हम लोग पिछले क्लास में सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बातें कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और कॉन्सेप्ट। फिर से मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही इसको सॉल्व करेंगे। सपोज करें ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इस पर एक ऐसे कोई बॉडी है ये कोई सिस्टम है, ये कोई बॉडी है जिसका अपना मास कैपिटल M है। हम इसमें रखें, इसके ऊपर का सरफेस भी फ्रिक्शन लेस है, नीचे भी फ्रिक्शन लेस है, ये नीचे ग्राउंड है ना, फ्रिक्शन लेस सरफेस। एक कैपिटल M मास इस शोन पोर्शन का है, इस फ्रिक्शन लेस सरफेस पे एक स्मॉल m मास की बॉडी है। सिर्फ इस स्मॉल m मास की बॉडी को v0 वेलोसिटी हम दे रहे हैं, v0 वेलोसिटी। ये स्लाइड करेगा इस पर, फिर ये दोनों में वेलोसिटी आ जाएगी और ये ऐसे चलते हुए ऊपर मैक्सिमम हाइट इस सरफेस से h गेन करेगा, मैक्सिमम हाइट h। बस हमें इस केस में मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस स्मॉल m मास बॉडी बतानी है। क्वेश्चन समझ गए? इस फ्रिक्शन लेस रिजिड सरफेस पे ये इस शेप की कैपिटल M मास की एक बॉडी है बड़ी सी, और उसके ऊपर का सरफेस भी फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। स्मॉल m मास की बॉडी को सिर्फ वेलोसिटी v0 दिया। ए स्मॉल m मास की बॉडी ऐसे चलते हुए इस सरफेस को छोड़कर ऊपर की तरफ समथिंग हाइट गेन करेगी। उस मैक्सिमम हाइट की बात करनी है कि क्या होगी। आइए क्वेश्चन पे बात करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कंसर्न सेंटर ऑफ मास फ्रेम से है। इस क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो स्टार्टिंग में सिर्फ स्मॉल m मास की बॉडी को वेलोसिटी v0 मिली है, कैपिटल M मास की बॉडी को कोई वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट में है। इनिशियली दिस बॉडी इज इन रेस्ट। ये भी मोशन में आएगा, कब आएगा? जब ये बॉडी रिच करके यहाँ आने लगेगी और इसके बाद भी ये मोशन में रहेगी, तो इस पोर्शन पे जब वो मूव करेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन हर जगह लगता रहेगा, दोनों बॉडीज पे नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन के ड्यू टू ये जो पोर्शन है इस पर फोर्स होगा और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देगा, तो ये कैपिटल M मास भी मूव करेगा, ठीक है, ओके। बट इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस कैपिटल M पर स्मॉल m से और स्मॉल m पर कैपिटल M से ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे और ये इंटरनल फोर्स जैसा बिहेव करेगा, इंटरनल फोर्स ही होगा। दैट्स वाई एक्सटर्नल फोर्स हर कंडीशन में जीरो है ना। इस सिस्टम के अंदर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के भी सिस्टम को ले लूं तो यहां तक तो जीरो है, ओके। अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम में। व्हाट्स द काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? एट t इक्वल्स टू 0 स्मॉल m is moving with velocity v1 and capital M is moving with velocity 0 ना, v of capital M is 0. So what about VCM? VCM, velocity of center of mass, will be small m v0 in horizontal direction plus capital M into 0 vector, because velocity of capital M is 0 initially, small m plus capital M. You can write this one according to, just like previous question, m v0 upon capital M plus small m. This is the velocity of center of mass and it is horizontal, okay. ये इंटरनल फोर्सेज भी
नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करेंगे, इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज होंगी स्मॉल एम की, कैपिटल एम की। मैं इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी की फाइंड आउट करूं, वैल्यू आर वी रिलेटिव एट t इक्वल्स टू 0, तो दैट्स इक्वल टू v नॉट माइनस 0 वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, दैट्स इक्वल टू v नॉट। बट यहाँ से चलते चलते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हॉरिजॉन्टली, इसकी घटती जाएगी, और जब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा पोर्शन, कुछ देर तक मूव करेगा, तो दोनों सेम वेलोसिटी से फॉरवर्डली यानी राइटवर्ड मूव करेंगे। जब दोनों राइटवर्ड हॉरिजॉन्टली सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैपिटल एम की स्मॉल एम की या स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम की 0 रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, नहीं, यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में 0 होगी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी सेंटर ऑफ मास का भी होगा और स्मॉल एम का भी होगा, क्योंकि बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करती जाएगी। बट व्हेन दिस बॉडी is at the maximum height, what about its vertical velocity along y axis? Suppose y is vertical, then what would be vertical velocity at maximum height? Maximum height पर vertical velocity भी 0 होगी स्मॉल m की। कैपिटल m की तो वैसे ही vertical velocity नहीं थी, यानी at maximum height velocity of the center of mass along vertical will be 0, एलोंग हॉरिजॉन्टल भी 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली दोनों सेम स्पीड से चलेंगे। तो वेलोसिटी रिलेटिव एट मैक्सिमम हाइट जीरो, नेट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ओके ना। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में दिया था, फिर से लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये फॉर्मूला जैसा हम हमेशा बिहेव करेंगे इससे, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहने की जरूरत नहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, इन योर एनी लेबोरेटरी सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, उस बॉडी का, उस सिस्टम का, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, दोनों का सम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी। और हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाफ टोटल मास m डॉट टोटल मास VCM स्क्वायर, है ना, VCM स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। मैं इसको यहां से लिखना चालू कर दूं, दैट विल बी म्यू इज, व्हाट अबाउट म्यू? दिस म्यू इज रिड्यूस्ड मास, equals to small m capital M upon small m plus capital M. V relative initial is only V naught. So हम यहाँ लिख सकते कि हाफ म्यू के बदले में लिख दूँ स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, V naught relative velocity square plus kinetic energy of the system, whatever is that one,
प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी है लिखने की जरूरत नहीं वैसे, ऑफ सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ इक्वल्स टू, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम विल बिकम जीरो, दिस पोर्शन विल बी जीरो, दिस पोर्शन विल बी सेम। तो एनर्जी कहाँ गई? तो ये एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं आपको याद हो तो मैं पिछले क्लास में भी बात किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम चेंज होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई वेलोसिटी चेंज कर नहीं सकता, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज होगी सेंटर ऑफ मास की खुद, ये चेंज होता है। ये चेंज होकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्रिंग होता तो हो सकता है कि स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल में चेंज होता, चार्जेज होते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में या किसी और फॉर्म में चेंज होते, है ना। ये चेंज होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इक्वल्स टू अनदर फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो इसको चेंज होने की नीड नहीं। तो मैं अब लिख सकता कि जब ये जीरो हो गया है मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है ना, मैक्सिमम हाइट पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होगा स्मॉल m g h मैक्स, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम हाइट हो h मैक्स हो तो, प्लस मैं इसको ऐसा लिख, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी एम लिख दूँ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी एम। मैं इसको इससे कट कर दूँ। अगर आपको ठीक से कॉन्सेप्ट याद हो तो शायद इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ इसको चेंज, इसकी चेंज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल लिख दूँ। आप शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को पूरे तरह से लिख करके करने में टाइम लग जाता। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज में लिख दें। जिस फॉर्म में भी चेंज हो रहा हो, यहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज हो रहा हो तो इसी के इक्वल इसको लिख दें, आपको एच मैक्स डायरेक्ट आ जाएगा। मैं इसे लिखूँ भी तो ये कट हो गया और फाइनली हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम जी एच मैक्स। स्मॉल एम कैंसल, एच मैक्स आप भी बता सकते कितना हो गया, हाफ कैपिटल एम हाफ कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी वी नॉट स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन रोडो में भी, एससी वर्मा में 4 से 5 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, यहाँ इतनी हाइट हो तो क्या होगी वेलोसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, सब क्वेश्चन इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम सॉल्व कर सकते। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो तो फ्रिक्शन के लिए थोड़ा चेंज करके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं इसका भी नोट्स अपने कमलेश कुमार पांडे फेसबुक के पेज पर रख दूंगा, जिस पेज का नाम होगा कमलेश पांडे क्लासेज ना, और उस पेज पर इसको मैं राइटिंग में लिख दूंगा। आप यहाँ भी नोट कर लें, अगर न कर पाए तो मैं वहाँ लिख दूंगा आपके कुछ समझने के लिए। थैंक यू।